मोदी कुछ भी बेच सकते हैं, ये वो हमेशा साबित किए हैं। एक बार फिर उन्होंने ये साबित कर दिया कि मोदी अगर चाहें तो कुछ भी बेच सकते हैं। जो देश बेच सकता है, देश की आत्मा बेच सकता है, किसानों को बेच सकता है, जवानों को बेच सकता है, देश की समृद्धि को बेच सकता है, देश की मान मर्यादा को बेच सकता है, वो कुछ भी बेच सकता है। तो भारत रत्न की क्या विशात है। अभी बोली लगी हुई है भारत रत्न की, अभी भारत रत्न बिक रहा है। आइए आइए आइए, जिंदा हो या मुर्दा, भारत रत्न ले जाइए। शर्त बस इतनी सी कि आपको एनडीए में शामिल होना पड़ेगा। आप शामिल होंगे तो आपको भारत रत्न मिल जाएगा। यह कमाल नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इस समय नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है, तो ये देश को अंदाजा लगाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी 400 कम से कम भारत रत्न तो बेचेंगे इस पीरियड में, चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा होने से पहले। बाद में भी बेचें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ऑफर खुला है तब तक जब तक वोट नहीं पड़ जाता। वोट पड़ने तक आइए, जिंदा या मुर्दा, भारत रत्न ले जाइए। ये बोली लगी हुई है, ये सेल लगा हुआ है इस समय। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्रा एक इसी तरह के ज्वलंत विषय पर आपसे संवाद करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज शायद ही जानवरों में कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो जयंत चौधरी के मुकाबले खड़ा भी हो सके। जो चेहरा देखने को मिला आज जयंत चौधरी का संसद में, सिर्फ जयंत चौधरी का ही नहीं, हमारे जगदीप धनखड़ जी का भी, जो अपने आप को दुर्भाग्य से किसान कहते हैं। बिना किसी रूलिंग के, बिना किसी नियम के, जैसे ही जयंत चौधरी इस पाले में बैठे, एनडीए की तरफ आ गए, एनडीए की तरफ बैठ गए। और ये इसलिए क्योंकि उनके पापा को भारत रत्न दे दिया गया, बिना किसी रूलिंग के उन्हें बोलने का समय भी दे दिया गया। एनडीए की तरफ बैठने का वो तो बैठ ही सकते हैं और बैठ ही गए, लेकिन बोलने जब उठे तो किस तरह से घृणित राजनीति करने की कोशिश की, गंदी राजनीति कोशिश करने की। और ये समझ लो, जयंत चौधरी के लिए जो भी कहा जाए, मैंने कहा कि किसी भी जानवर, कोई भी जानवर इतना जल्दी और इस तरीके से रंग नहीं बदलता। गिरगिट भी शर्मा जाए, मगरमच्छ भी फेल हो जाए, कुत्ता भी मैं समझता हूं गांव छोड़कर भाग जाएगा इनको देखने के बाद। खैर, ये इसका जवाब तो उन्हें जब अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे, जब वोट मांगने जाएंगे, तब लोग जब जूतों से स्वागत करेंगे तब इन्हें पता चलेगा। इनका मन बदल गया है, इनके विचार बदल गए हैं, इनके सिद्धांत बदल गए हैं भारत रत्न के लिए। लेकिन जनता का मन नहीं बदला है। जनता जिस पीड़ा को अब तक झेलती आ रही है और झेली है, उसका मन नहीं बदला है और वो नहीं छोड़ेगी, ना इनको, ना जिसके हाथों ये बिक रहे हैं उनको। लेकिन कैसे संसद में मुद्दे को घुमा करके सेंसेशन बनाने की कोशिश की गई। और जयंत चौधरी से ज्यादा पीले पड़े थे हमारे धनखड़ बाबू, एकदम से लाल पीले, काले नीले सब कुछ हो गए। किसान का अपमान, करोड़ों किसानों का। धनखड़ जी, शर्म करो, अगर चुल्लू भर पानी है में अगर कहीं जगह मिले तो क्या कहूं, जाके मुंह धो लो, बस इतना ही कह सकता हूं। इसके बाद वाला आप खुद समझ सकते हो। यह वही संसद है जहां 750 किसान सड़क पर शहीद हो गए थे, इसी नरेंद्र मोदी की कुनीतियों के चलते, इसी नरेंद्र मोदी के छल के चलते। पूछने तक कोई नहीं गया, उन्हें आतंकवादी कहा गया, उन्हें न जाने क्या क्या कहा गया। और यही बेशरम सामने आकर के मीडिया में माफी भी मांगा,
कि हमसे गलती हो गई, हम समझा नहीं पाए। वो भी छल था, वो भी धोखा था। लेकिन इसी संसद में हमारे 700 किसानों के शहादत के बावजूद भी संसद में उन्हें इंसान मानने तक से इंकार कर दिया, उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। और वही धनखड़ कितनी बेशर्मी से किसानों का पक्ष ले रहा था, किसानों का अपमान बता रहा था। अरे भाई, विपक्ष तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उन्हें खुशी है चरण सिंह को अगर भारत रत्न दिया गया है। लेकिन आप पहले यह बताइए कि किस रूल के तहत जयंत चौधरी को बोलने दिया जा रहा है? क्या जितने भी लोगों को दिया गया है भारत रत्न सबको यहां बोलने दिया जाएगा? और बोलने दिया जाएगा तो किस रूल के तहत, वो तो बताइए। हम तो उठते हैं, बोलते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, तो आप बिठा देते हैं रूल देखो, रूल देखो, रूल देखो। किस रूल के तहत? यही सवाल उनके सामने था, यही सवाल खड़गे उठा रहे थे, यही सवाल कांग्रेस उठा रही थी, यही सवाल विपक्ष उठा रहा था। किस रूल के तहत भाई बोलने दे रहे हो? एक दिन के अंदर इतना परिवर्तन कैसे? भारत रत्न जयंत चौधरी को नहीं मिला है, जयंत चौधरी के बाप को मिला है, शायद दादा को मिला है, बाप को भी नहीं। जयंत चौधरी को नहीं मिला है, और जयंत चौधरी के बाप को भी नहीं मिला है, शायद जयंत चौधरी के दादा को मिला है। और वो दादा, जयंत चौधरी के वो दादा चौधरी चरण सिंह, पूरे देश के चौधरी चरण सिंह थे, वो सिर्फ तुम्हारे नहीं थे। और तुम्हें इस तरह से आउट ऑफ रूल्स, अगर ये एक साजिश के तहत इस तरह से मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं। सेल लगा रखा है भारत रत्न का, एक भारत रत्न पर एक एक पार्टी को खरीदना चाहते हैं, खरीद रहे हैं। इतना बड़ा सौदेबाज शायद ही इतिहास में आपको कोई मिलेगा। रही बात जनता की, आम आदमी की, मेरे दोस्त, एक आतताई, एक आतंकी, एक सिरफिरा जर्मनी को बर्बाद कर रहा था। जर्मनी के लोग भी उसके साथ खड़े थे। जब तक जर्मनी पूरी तरह बर्बाद नहीं हो गया, आज भले ही उसके ऊपर थूकते हैं, उसको इतिहास का कलंक बताते हैं वही जर्मनी के लोग। मैं समझता हूं दुनिया जितनी नफरत करती है हिटलर को, उससे कई गुना ज्यादा जर्मनी के लोग नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें उस आपदा से उठने में और जितना बर्बाद किया था हिटलर जर्मनी को, वहां से फिर से उठने में जर्मनी को बहुत साल लगे, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर वो उस आपदा से बाहर आ पाए। वहां का एक एक बच्चा, एक एक आदमी, एक एक, यहां तक कि जीव जंतु भी हिटलर के अत्याचार को भूले नहीं हैं, और ना ही दुनिया। और मैंने कहा दुनिया कम कोसती है, दुनिया कम थूकती है, दुनिया कम, जितना उनके अपने लोग, जर्मन के लोग हिटलर से नफरत करते हैं। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि यह वक्त यहां नहीं आएगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी भारत को बर्बाद कर रहे हैं, भारत को बेच रहे हैं, भारत को तबाह कर रहे हैं, भारत को एकमात्र एक झोली में या डाल रहे हैं, या अडानी परख कर रहे हैं, या कुछ गुजराती माफियाओं को सौंप देना चाहते हैं, जो भारत के साथ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भले ही देश आज समझ नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है उसके बारे में, लेकिन समझेगा। और उससे ज्यादा, मैं कह रहा हूं, हिटलर से ज्यादा यह देश नरेंद्र मोदी पर थूकेगा, नरेंद्र मोदी से नफरत करेगा, और देश के किसी कोने में नरेंद्र मोदी के लिए जगह नहीं छोड़ेगा। यह खुलेगा, यह सामने आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उस समय जब
देश जागेगा, जब लोग समझेंगे, जब लोग बाहर निकलेंगे, जब लोग इन पर पिल पड़ेंगे, इन्हें देश में जगह नहीं छोड़ेंगे, उस समय याद रखना होगा कि सिर्फ अकेले नरेंद्र मोदी ने इस देश को बर्बाद नहीं किया था। ये ऐसे गद्दार भी, ऐसे देशद्रोही भी थे जो नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे थे देश को बेचने में, देश को बर्बाद करने में, देश को खत्म करने में। और देश तबाही के मुकाम पर आकर खड़ा हो चुका है, जिसे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि सारे एयरपोर्ट अडानी को क्यों दिए गए, सारे पोर्ट अडानी को क्यों दिए गए, सारी सीमेंट्स प्रोडक्शन अडानी के हवाले क्यों किया गया, सारी बिजली, कोयला, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी के हवाले क्यों किया जा रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी की योजना है कि इस देश पर राज करें कुछ गुजराती माफिया और कुछ गुजराती चोर। आज ही, अब भी यह समस्या सामने आ रही है, दिख रही है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतिहास में पहली बार राज्य सरकारों को जंतर मंतर पर आकर के धरना देना पड़ रहा है। इससे बड़ा उदाहरण आपको कोई नहीं मिलेगा नरेंद्र मोदी के अत्याचारों का, नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों का, गलत सोच का, गलत धारणाओं का। क्या इस देश के किसी आदमी को, किसी नेता को या इन जैसे गद्दारों को, जयंत चौधरी जैसे गद्दारों को समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? और कोई ये अर्थ बताए, कोई ये बताए कि अडानी जिस दिन चाहेगा इस देश की सांस रोक सकता है, जो अंग्रेजों ने किया था, और जो चाहे वो मनवा सकता है और मनवा लेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये गद्दार तो पता नहीं कहां जाकर के छुपे पड़े होंगे। मेरे दोस्त, खैर ये तो मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी बेचने में माहिर हैं और वो कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, और बेच रहे हैं और सबकी कीमत वसूल रहे हैं। जो भी बेच रहे हैं उसकी कीमत, भारत रत्न को भी बेचकर ऐसी कीमत वसूली जाएगी, ऐसी सौदेबाजी की जाएगी, यह इतिहास में पहली बार सामने आया और दिखाया है। अपनों को देखकर रेवड़ियां बांटने की प्रथा, अपनों को सुविधा पहुंचाने की बात, भ्रष्टाचार, यह सब चलता रहा है, बहुत पहले से आ रहा है। लेकिन इस हद तक और इस तरह से संसद से लेकर सड़क तक इतना नंगापन राजनीति का पहली बार देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं उनको मुबारक।